Hello everyone, we have already started studying addition and subtraction of fraction, and from this exercise 2.2 we have completed question number 1 and question number 2. Today we are going to do question number 3. Let us understand what question number 3 is telling us. Alia studies for 5, 2 and 3 hours daily. She devotes 2 4 upon 5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? So Alia नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, रोज 5 2 upon 3 hours स्टडी वो करती है, ठीक है. तो शी स्टडीज, हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं. आलिया जो है शी स्टडीज for 5 to upon 3 hours. ठीक है ना. ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 3 is 15 plus 2 that is 17 upon 3. I will just write 17 upon 3. ठीक है. Now from that she studies 2 4 upon 5 hours for science and mathematics. ठीक है. तो science basically I will just write in short form. You have to write that she devotes so many hours for science and mathematics. Mathematics also I'll just write in short form. ठीक है. कितना डिवोट करती है 2 4 अपॉन 5. सो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इम्प्रॉपर. एंड व्हेन वी कन्वर्ट वी विल गेट द आंसर एज 5 2 10 प्लस 4 विल बी 14 अपॉन 5. ठीक है. सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड. पर यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करोगे तो जो डिनोमिनेटर है दैट इज डिफरेंट. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो बेसिकली अगर आप 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 3 1 3, 5 वैसे के वैसा लिखा, 5 1 5. तो बेसिकली 3 5 इज हाउ मच 15. सो एलसीएम क्या आपको आया, एलसीएम आपको आया 15. ठीक है. तो अभी क्या करना है, आपको फर्स्ट फ्रैक्शन लेना है दैट इज 13 अपॉन 3. उसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर के साथ जहां पे आपका आंसर आ जाएगा 15. तो 3 5 इज 15. ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द 5. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो इतना घंटे पढ़ाई करती है टोटल. ओके. उसमें से इतना वो क्या करती है, साइंस और मैथ्स में देती है. तो कितना टाइम उसके पास रहता है दूसरे सब्जेक्ट के लिए. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बेसिकली सब्ट्रैक्शन. सो वी राइट माइनस साइन और वी टेक द नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज 14 अपॉन 5. अभी 5 को हम लोग 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द आंसर एज 15. तो ऊपर ऑल्सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. लेट अस सॉल्व दिस. दैट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 5. 17 5 is 85. So I will write 85 minus 14 3 is 42. So now I will write directly, I will write 3 5 is 15. So I will take the common, that is 15. Now 85 को अगर आप 42 के साथ subtraction करोगे तो let us do it directly. 5 2 will be 5 minus 2 will be 3 and 8 minus 4 will be 4. ठीक है. तो 43 आया आपका, डिनोमिनेटर विल राइट 15 एज इट इज. नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू डू द मिक्स फ्रैक्शन व्हाट डू वी ऑलवेज डिवाइड. सो 15 को 43 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा. सो बेसिकली 15 2 is 30. 15 3 is 45. So we cannot take 15 3 45. We have to take 15 2 30. So 43 को अगर आप 30 के साथ माइनस करोगे you will get the answer as 13. तो यहाँ पे आपका Q जो है, Q आया आपका 2, R आया आपका 13 और डिवाइजर क्या आया आपका 15. तो क्यू आर डी बेसिकली आपका क्या आया 2 13 अपॉन 15. ठीक है. तो वो दूसरा घंटा जो है वो इतना अदर सब्जेक्ट, शी डिवोट्स दिस मेनी आवर्स फॉर द अदर सब्जेक्ट. तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज शी डिवोट्स 2 13 upon 15 hours for other subject. ठीक है. Clear? Now let us do the next sum. The next sum is Ram solved 2 upon 7 part of an exercise while Shweta solved 4 upon 5 of it. ठीक है. Who solved lesser पार्ट बाय हाउ मच. तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि एक राम करके एक लड़का है, वो एक्सरसाइज सॉल्व करता है. ठीक है. उसने एक एक्सरसाइज सॉल्व की, इतने एक्सरसाइज सॉल्व किए 2 upon 7 पार्ट. अगर इतना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इतना एक्सरसाइज है पकड़ के चलो, तो उसमें से 2 upon 7 उसने किया हुआ है और श्वेता ने 4 upon 5 किया हुआ है. ठीक है. अभी आपको फाइंड करना है कि किसने कम किया, राम ने कम किया या श्वेता ने कम किया, किसने कम किया. और अगर कम जो भी जिसने भी कम किया है बाय हाउ मच उसने कम किया है, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज राम सॉल्व्ड 2 upon 7 of the exercise. ठीक है. हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे. ऑल राइट. और उसके बाद वी विल राइट दैट श्वेता सॉल्व्ड 4 upon 5 of the exercise. ठीक है. नाउ यहाँ पे व्हाट है कि यहाँ पे अगेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा. किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 7 और 5 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो 7 और 5 का अगर हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, सो फर्स्ट वी राइट 5 5 1 5 एंड 7 एज इट इज, देन 7 1 7. सो बेसिकली 5 7 आ जाएगा 35. तो दोनों का एलसीएम डायरेक्टली विल राइट एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज हाउ मच 35. ठीक है. एलसीएम अभी हम लोग को आ गया. अभी हम लोग को क्या करना है इज वी हैव टू टेक द फर्स्ट फ्रैक्शन. दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन कितना किसका है, राम, इसका राम का.
सो 2/7, अभी 2/7 को हम लोग को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जहाँ पे आंसर आ जाएगा 35। सो बेसिकली 7 5 जा 35। अभी नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ऊपर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5। इसका आंसर आ जाएगा 10। सो बेसिकली राम ने कितना सॉल्व किया, आउट ऑफ 35 उसने पकड़ के चलो कि 10 पार्ट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अभी श्वेता का फ्रैक्शन क्या है, 4/5। तो अभी 5 को हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 35। अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 7 किया है तो ऊपर ऑल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7। सो 7 4 जा 28। सो श्वेता ने कितना किया हुआ है, 28। तो यहाँ से हम लोग को समझता है कि किसने ज्यादा किया है, बेसिकली कितना, किसने ज्यादा किया, श्वेता ने ज्यादा किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सॉल्व लेसर पार्ट, तो किसने बेसिकली लेस पार्ट किसने सॉल्व किया हुआ है, सो राम सॉल्व लेस, ठीक है, राम सॉल्व लेस पार्ट, ठीक है ना, बाय हाउ मच। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 28/35। श्वेता के ज्यादा है, सो वी राइट 20/35 माइनस 10/35, ठीक है। सो 35 इज कॉमन, वी राइट एज इट इज 28 माइनस 10, योर आंसर विल बी 28 को जब आप 10 के साथ माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 18/35, ठीक है। तो कितना कम किया, बाय 18/35 उसने क्या किया, एक्सरसाइज जो है वो कम सॉल्व किया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज राम सॉल्व लेस बाय 18/35। क्लियर हो गया है सेकंड सम कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ वी डू द थर्ड सम। तो थर्ड सम में हमको पूछा हुआ है कि सोनाली हैड ₹35 3/5, ओके, एंड शी गॉट ₹16 1/15 फ्रॉम हर मदर एंड स्पेंड दिस मच ऑन द फूड। तो बेसिकली पहले हम लोग को क्या बोला है कि सोनाली नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसके पास इतने पैसे थे, ओके, दैट इज ₹3/5, ठीक है। बाद में उसको इतने और ज्यादा मिले, 16 + 5 रुपीज उसको एक्स्ट्रा मिले, फिर उसने फूड पे खर्च किए। सो स्पेंड किए मतलब क्या आ जाएगा, माइनस माइनस उसने कितने स्पेंड किए, 28 2/3 को उसने किया। तो अभी हम लोग को देखना है कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू सपोज टू डू नाउ, फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस वाज जस्ट अ रफ वर्क फॉर यू ऑल टू एक्सप्लेन। सो फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट, दैट इज सोनाली हैड ₹35 3/5, ठीक है। नाउ दिस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ improper fraction. तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 35 मल्टीप्लाई बाय 5 + 3, वी विल गेट द आंसर एज 178/5, ठीक है, रुपीस, वी राइट हियर रुपीस, ऑलराइट। एंड देन शी गॉट हाउ मच, शी गॉट ₹16 1/15, ठीक है। अगे ये भी अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 16 यू हैव टू डू 16 मल्टीप्लाई बाय 15 + 1। जब 16 मल्टीप्लाई बाय 15 हम लोग करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 240 + 1 विल बी 241। सो वी हैव गॉट हियर 241/15। क्लियर, यहां तक समझ में आया, ठीक है। देन शी स्पेंड, अभी कितना उसने स्पेंड किया, वी विल राइट शी स्पेंड, हाउ मच डिड शी स्पेंड, दैट इज ₹28 2/3। ना अगर 28 मल्टीप्लाई बाय 3 हम लोग करेंगे, वी विल गेट द आंसर इज 28 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 84 + 2 विल बी 86/3, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सबका यहाँ पे आ गया, वी विल जस्ट राइट रुपीज हियर, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है ना, सिंस द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वी विल टेक द एलसीएम। सो द एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 3, ऑलराइट। सो नाउ 3 we write, we cannot 5 is not divisible by 3, so we write 5 as it is, but 3 5s are 15 and 3 1s are 3, ठीक है। Now we have to take 5 1s are 5 5 1s are 5 and 5। Now we have to multiply 5 multiply by 3 is 15, so basically LCM जो हम लोग को मिला वो क्या मिला, 15 मिला। So we write here LCM is equal to 15, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन लेना है, दैट इज 178/5। अभी 5 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जो कि हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 15। सो 5 3s are 15, सो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। नाउ प्लस क्यों लिया है, बिकॉज शी गॉट, ये जो है वो दैट शी गॉट, करेक्ट, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे प्लस डाला हुआ है। सो 241/15। ना यहाँ पे वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, व्हाई, बिकॉज 15 इज एलसीएम एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट 15, सो विल नॉट डू एनीथिंग हियर, डिनोमिनेटर इज 15, वी विल नॉट डू एनीथिंग। माइनस, यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाई है मैंने, क्योंकि शी स्पेंड, तो उसने स्पेंड किया है, करेक्ट। तो जब भी स्पेंड करते उसका मतलब क्या है कि पैसे हम लोग के पास से चले गए ना, उसके पास से चले गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर माइनस 83 मल्टीप्लाई बाय 3/3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों, बिकॉज वी वांट 15, तो अगर 3 को 5 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 15। सो अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया, ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 5 ही करना है, ठीक है। सो नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, व्हाट विल वी गेट 15 आंसर ओनली, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉमन लिख देती हूँ, दैट इज 15 एक बार यहाँ पे कॉमन लिखती हूँ, ऑलराइट। नाउ 178 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ठीक है। सो आई विल डू डायरेक्टली 178 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 534,
ठीक है, प्लस साइन वैसे की वैसी, दिस 241 आई विल राइट एज इट इज। नाउ 86 मल्टीप्लाई बाय 5, 86 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट आंसर यू विल गेट 430। ठीक है, सो आई विल राइट 430 एज इट इज। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है इज वी हैव टू ऐड दिस टू नंबर, ये जो नंबर्स है उन लोग को हम लोग को इन दोनों नंबर को ऐड करना पड़ेगा। सो व्हेन आई विल डायरेक्टली ऐड 4 प्लस दिस 4 प्लस 1 इज हाउ मच 5, देन 3 प्लस 4 इज 7 एंड 5 प्लस 2 इज अगेन 7 माइनस 430। ठीक है, सो अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 775 minus 430, what answer you will get here is 5, 7 minus 3 will be 4 and 7 minus 4 will be 3. So what is the answer that you are getting is, तुम लोग फाइनल आंसर क्या है यहाँ पे, फाइनल आंसर वी गॉट दैट इज 345 डिवाइडेड बाय 15। नाउ दिस इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 345 यू हैव टू डिवाइड बाय 15। सो बेसिकली 15 2 जा 30, नाउ यहाँ पे आया 4, दिस 5 विल कम डाउन एज इट इज, 15 3 जा 45। ठीक है, so we are getting the answer here as 23. So how much amount is left with her? 23. So we write here rupees 23 is left with her. So your final answer will be, क्या पूछा है, how much money is left with her, correct? So rupees, we have to write here final answer, that is rupees 23 is left with Sonali, or you can write Sonali, ऐसा भी आप लिख सकते हो, Sonali has rupees 23. Okay, anyhow, got it? ठीक है, so here we have completed this exercise 2.2. I hope it is understood to you. Thank you.